हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ सूर्या। इस वीडियो में इंक्वायरी के बिना पेनाल्टी कौन कौन से कंडीशंस पे इंपोज किया जा सकता है, ये हम जानेंगे रूल 19 ऑफ सीसीसी रूल्स 1965 के हिसाब से। आर्टिकल 311 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसके हिसाब से किसी भी एम्प्लॉय को नौकरी से डिसमिस करने के लिए या फिर उसको किसी और छोटे पोस्ट में लाने के लिए जरूरी है कि पहले एक इंक्वायरी हो, जिस इंक्वायरी में उसको उसके ऊपर जो चार्जेस है वो बताया जाए और उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया जाए अपना पक्ष को रखने के लिए। इसके बिना हम किसी भी एम्प्लॉय को डिसमिस नहीं कर सकते या फिर उसके पोस्ट को कम नहीं कर सकते। लेकिन इसमें कौन कौन से सिचुएशन में इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं पड़ सकती है, तो वो भी इसमें मेंशन किया गया है, जो हम आगे के स्लाइड में देखेंगे। तीन सिचुएशन ऐसे हैं जहां पर इंक्वायरी करना कोई जरूरी नहीं है पेनल्टी इशू करने के लिए। सबसे पहले क्या है, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर क्रिमिनल चार्ज यदि कोर्ट में प्रूव होता है तो डिपार्टमेंटली उसके ऊपर इंक्वायरी करना जरूरी नहीं है और उसको एक मौका देकर के सीधा सीधा हम एक्शन ले सकते हैं। दूसरा केस ऐसा है कि किसी भी एम्प्लॉय को उसके ऊपर इंक्वायरी करने के लिए सिचुएशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो वैसे सिचुएशन में भी हम इंक्वायरी को छोड़ करके सीधा पेनल्टी दे सकते हैं। ये कौन कौन से ऐसे सिचुएशन है हम आगे जानेंगे। तीसरा सिचुएशन ऐसा है, यदि प्रेसिडेंट और गवर्नर मानते हैं कि कंट्री के सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में इंक्वायरी करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और जरूरी नहीं है, तो इस सिचुएशन में भी बिना इंक्वायरी के पेनल्टी भी दे सकते हैं। तो सीसीएस सीसीए रूल 19 जो है, इसमें जो तीन कंडीशन है वो तीन कंडीशन इसी आर्टिकल 311 के हिसाब से ही ये बने हुए हैं। तो देखेंगे 19(1), इसमें यह कहता है कि वेयर एनी पेनल्टी इज इम्पोज्ड ऑन ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्डक्ट व्हिच हैज लेड टू हिज कन्विक्शन ऑन ए क्रिमिनल चार्ज। इसका मतलब यह है कि कोर्ट में किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज प्रूव हो जाता है और उसको कोर्ट द्वारा पनिश किया जाता है, तो वैसे केसेस में डिपार्टमेंटली दोबारा इंक्वायरी करना कोई जरूरी नहीं है। 19(2) में ये लिखा हुआ है, where disciplinary authority is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that it is not reasonably practicable to hold an inquiry in the manner provided in these rules। इसका मतलब ये है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी करना चाहते हैं लेकिन प्रैक्टिकली वो कंडीशंस वहां पर अवेलेबल नहीं है और इंक्वायरी करना वहां पे प्रैक्टिकेबल नहीं हो रहा है, तो वैसे सिचुएशन में भी बिना इंक्वायरी के भी हम पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं। 19(3) में, where the president is satisfied that in the interest of the security of the state it is not expedient to hold an inquiry in the manner provided in these rules। मतलब जब कंट्री के सिक्योरिटी के मामले में कुछ अगर थ्रेट आता है इंक्वायरी करने से, तो वैसे सिचुएशन में भी इंक्वायरी को डिस्पेंस करके हम आगे की कार्रवाई यानी कि पेनल्टी का इंपोजिशन हम कर सकते हैं। तो 19(1), 19(2), 19(3) ये तीनों केसेस में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या फिर गवर्नर के आदेश पे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सर्कमस्टांसेस को देखते हुए बिना इंक्वायरी के सीधा सीधा पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं। अब हम इन तीनों सिचुएशंस को अलग अलग से देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट सिचुएशन ये आता है 19(1) में, when a court convicts a government servant on a criminal charge and punishes him with any penalty, the disciplinary authority on knowing the same। तो अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर क्रिमिनल चार्ज कोर्ट में प्रूव हो जाता है, तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को जैसे ही ये समाचार मिलता है तो उन्होंने क्या करना है, थरोली गो थ्रू द जजमेंट, पहले जजमेंट को थरोली पढ़ना है। अगर जरूरत पड़ी तो एम्प्लॉय को सस्पेंशन में रखना है एंड ये भी देखना है कि वो जो क्रिमिनल ऑफेंस जो इसने किया है उसके लिए क्या इसको गवर्नमेंट सर्विस में कंटिन्यू किया जा सकता है या इसको गवर्नमेंट सर्विस से निकालना है, ये भी नतीजा पहले ही आना चाहिए। उसके बाद डिसाइड द क्वांटम ऑफ पेनल्टी टू बी इम्पोज्ड डिपार्टमेंटली इफ रिक्वायर्ड।
तो डिपार्टमेंटली पेनाल्टी देने से पहले गवर्नमेंट सर्वेंट को वो प्रपोज्ड पेनाल्टी के बारे में इन्फॉर्म करना जरूरी है और उससे रिप्रेजेंटेशन लेकर के उसको कंसिडर करना है विद इन ए रीजनेबल टाइम लिमिट। उसके बाद ही फाइनल पेनाल्टी ऑर्डर पास करना है। और पास करने से पहले ये वेट करना जरूरी नहीं है कि उसको लोअर कोर्ट में सजा मिली है, क्या उसको हायर कोर्ट में अपील करने का मौका देना है, अगर उसके लिए वेट करना है क्या नहीं है, वो सब डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट में वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट का प्रोसीडिंग्स वो खुद देख लेगा। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स इंडिपेंडेंटली ऑलरेडी हमने कर लिया है। उसको मौका देके सीधा सीधा पेनल्टी ऑर्डर पास करने का है विदाउट एनी फर्दर वेटिंग। कोर्ट का जो जजमेंट जो है, कोई भी माइनर क्रिमिनल ऑफेंस के बारे में है एम्प्लॉय का, तो उसके ऊपर नौकरी से निकालने के अलावा और भी जो तरीके हैं पनिश करने के, उनके बारे में भी डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जा सकता है। अब सेकंड सिचुएशन में देखेंगे रूल 19(2) के अंदर, a conclusion should be reached by the disciplinary authority that it is not reasonably practicable to hold an inquiry as per rules। कुछ एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं। तो ऐसा सिचुएशन जब आता है तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि ऐसे कंडीशन में इंक्वायरी करना प्रैक्टिकेबल नहीं है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, यदि चार्ज ऑफिसर यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय खुद या अपने फ्रेंड्स के थ्रू विटनेसेस को टेरराइज करता है, थ्रेटन करता है, ताकि वो बयानबाजी देने से डर जाए और इंक्वायरी अफसर के सामने ना आए, तो वैसे कंडीशन में भी इंक्वायरी से हम लोग डिस्पेंस कर सकते हैं। या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय खुद या अपने एसोसिएट्स के थ्रू इंटिमिडेट्स एंड टेरराइजेस द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, मतलब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या उसके मेंबर्स ऑफ द फैमिली को डराते हैं, धमकाते हैं चार्ज ऑफिसर या उसके फ्रेंड्स, तो वैसे कंडीशन में भी इंक्वायरी को हम लोग डिस्पेंस कर सकते हैं। या फिर थर्ड कंडीशन है, where an atmosphere of violence or of general indiscipline and insubordination prevails at the time the attempt to hold inquiry is made। मतलब इंक्वायरी होने के टाइम में कुछ भी वायलेंस हो जाता है और इनडिसिप्लिन फैल जाता है, और इनसबऑर्डिनेशन मतलब कोई आपका बात, डिसिप्लिन अथॉरिटी का बात मानते नहीं है, कोई ऐसा सिचुएशन ज्यादा हो गया, वायलेंस एंड इनडिसिप्लिन के थ्रू इनसबऑर्डिनेशन होता है, तो वैसे सिचुएशन में भी इंक्वायरी को डिस्पेंस कर सकते हैं। और इन तीनों एग्जांपल्स में जैसे बोला गया है वैसे कंडीशन कुछ और भी हो सकते हैं। तो वैसे कंडीशन में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इस नतीजे पे आ सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में इंक्वायरी को तरीके से करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए इंक्वायरी के बिना ही पेनल्टी पास करने का डिसीजन वो ले सकते हैं। लेकिन ये चीज बिल्कुल ऑर्डर में लिखना चाहिए कि कौन कौन से कंडीशंस प्रिवेलिंग थे, क्योंकि उन्होंने इंक्वायरी को डिस्पेंस किया है। तो ये पूरा लिखने के बाद ही अपने आगे का पेनल्टी के बारे में मेंशन करेंगे अपना फाइनल ऑर्डर्स में। थर्ड सिचुएशन जो है रूल 19(3) में, उसमें ये लिखा हुआ है, where the president is satisfied that in the interest of the security of the state it is not expedient to hold an inquiry in the manner provided in these rules। इसका मतलब इंक्वायरी करने से नेशन को थ्रेट हो सकता है बोल करके अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो वैसे कंडीशन में इंक्वायरी करना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये रीजन क्या है कि क्यों ऐसे नतीजे पे पहुंचे हैं, ये पेनल्टी ऑर्डर में प्रेसिडेंट को लिखने का कोई जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंटली अगर कोई ऐसे डिसीजन लिया है तो उसमें लिखना जरूरी है, लेकिन ये डिसीजन जब प्रेसिडेंट लेते हैं तो ये चीज के बारे में रीजंस उनको एक्सप्लेन करना पेनल्टी ऑर्डर में ये जरूरी नहीं है। इसमें देखना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट वो खुद भी पेनल्टी ऑर्डर पास कर सकते हैं, या वो बोलेंगे अपने सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को कि आप पेनल्टी ऑर्डर पास कर दीजिए मेरे डायरेक्शंस के बेसिस पे। इसमें यह देखना है, अनलेस एंड अनटिल पेनल्टी ऑर्डर डिपार्टमेंटली पास करते हैं तब तक उसके ऊपर अपील नहीं होता है। सीधा सीधा प्रेसिडेंट यदि पेनल्टी ऑर्डर पास करते हैं तो उसके ऊपर कोई अपील नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट के कहने पे सबऑर्डिनेट डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंटल अथॉरिटी कोई ऑर्डर पास करते हैं तो उस ऑर्डर के ऊपर अपील हो सकता है। उस अपील में गवर्नमेंट सर्वेंट ये पूछ सकते हैं कि मेरे ऊपर फुल फ्लेज्ड इंक्वायरी किया जाए,
पहले का सिचुएशन कुछ और था, उस टाइम आपने शायद ऐसा डिसीजन लिया होगा, लेकिन फिलहाल ऐसा सिचुएशन नहीं है। अभी आप मेरे ऊपर रेगुलर इंक्वायरी कर सकते हैं, आप करिए। ये अपील में वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय पूछ सकते हैं। फिर फाइनल डिसीजन जो है डिपार्टमेंटल ऑफिसर, फिर वो प्रेसिडेंट को रिफर करेंगे। जो भी डिसीजन आएगा उसके ऊपर उसका इंप्लीमेंटेशन होता है। इंक्वायरी को डिस्पेंस करना बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सर्कमस्टांसेस में ही करना चाहिए। रूल 19 में प्रोविजन है बोल के हर चीज को इंक्वायरी को हटा करके सीधा सीधा पेनाल्टी इंपोज करना, ये तरीका कोर्ट में स्टैंड नहीं करता है। तो इसलिए सोच समझ करके एब्सोल्यूट केयर लेकर के इस पे एक डिसीजन पे आना चाहिए। किसी को लगना नहीं चाहिए कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का केस वीक है, इसीलिए इन्होंने जानबूझ के रूल 19 का इम्प्लीमेंटेशन किया, इंक्वायरी को छोड़ दिया और सीधा सीधा पेनल्टी दे दिया। वैसे किसी को लगना नहीं चाहिए। एंड सर्कमस्टांसेस कंपेलिंग द डिस्पोजल ऑफ इंक्वायरी, मतलब जो जो कंडीशंस है उनके बारे में थरोली अंडरस्टैंडिंग आने के बाद ही इंक्वायरी को छोड़ना है या कंटिन्यू करने देना है, ये डिसीजन आना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल वॉइस ऑफ सूर्या, और अपने फ्रेंड्स के बीच में ये वीडियो शेयर कर लीजिए, किसी को भी काम आ सकता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, विद बेस्ट विशेस फ्रॉम वॉइस ऑफ सूर्या। नमस्ते, जय हिंद।